ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन नेचर क्योर। आज से मैं आर्ट ऑफ ब्रीदिंग की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे एक सिस्टम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रीदिंग यानी प्राणायाम आपको सिखाऊंगा। सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिकली इनहेल एंड एक्सहेल इज कॉल्ड प्राणायामा। एक विधि पूर्वक श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, इसे प्राणायाम कहा जाता है, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग है। आज 80 to 90% लोगों को ब्रीदिंग करना नहीं आता, उनको गलत ब्रीदिंग करने का अभ्यास है। और कईयों को तो ऐसी आदत है, मुंह से श्वास लेते हैं, नाक बंद रहते हैं, तो वो बहुत गलत परिणाम उसके होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक श्वास लेता है। खाना 2-4 बार खाता है दिन में, 1-2 बार फ्रेश होता है। लेकिन जैसे ही हम श्वास लेते हैं और श्वास से हमारे अंग प्रत्यंग को शक्ति मिलती है और शरीर का शोधन होता है हमारे ब्रेथ से। जैसे हम ब्रेथ लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे शरीर की शुद्धि होती है। एक बार में एक सामान्य व्यक्ति 500 सीसी इनहेल करता है ऑक्सीजन और इतना ही छोड़ता है। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या योगिक ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक लेवल बढ़ जाता है, यानी 10 टाइम्स हो जाता है। 500 के बजाय 5000 ml ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये तो है पूरा इसके बारे में कि श्वास का कैसे इसका प्रोसेस है। तो योगिक लैंग्वेज में श्वास लेना पूरक कहलाता है, श्वास छोड़ना रेचक, और जैसे ही हम श्वास को रोकते हैं उसको कुंभक कहलाता है। तो श्वास जैसे ही हमारे शरीर में मैक्सिमम जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम और पूरे हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, सब पे प्रभाव पड़ता है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन, जैसे खेत होता है, खेत में गेहूं उगे हुए हैं, अगर गेहूं में कोई ऊंची जगह है और वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है तो क्या होता है, वहाँ जो फसल है, वो पौधे हैं, वो सूखने लगते हैं और वो पौधे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब श्वास हमारे पूर्ण ब्रीदिंग होती है तो श्वास हमारे सेल तक नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जैसे वेरिकोज वेन्स होना, और कहीं क्लॉट्स बनते हैं, कहीं ब्रेन में, कहीं हार्ट में। तो जैसे ही हम ब्रीदिंग को बढ़ा देते हैं, एक सिस्टम से ब्रीदिंग लेते हैं, तो उससे ये सब तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति 15 से 16 बार श्वास लेता है, और जैसे ही आप योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो श्वास धीरे धीरे 6, 7 या 8 हो जाता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे ये श्वास जो है आपकी लंबा और गहरा तथा सूक्ष्म होता जाएगा। तो वैसे वैसे ही जो 1 मिनट में पर जो श्वास की काउंटिंग है वो घट जाएगी। तो श्वास मुख्य रूप से हम 4-5 तरीके से लेते हैं। पहला है सैलो ब्रीदिंग, जिसको सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसको पूर्ण ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे ही हम जो है आगे झुककर, आजकल बच्चे स्कूलों में डेस्क पे, ऑफिस में, या आप फ़ोन करते समय बेड पे ऐसे लेटे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स पे दबाव आ जाता है और हम पूरा श्वास लेने में असमर्थ होते हैं। श्वास पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, तो उसमें कम से कम मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और कम मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है।
तो पहली तो ये है। दूसरी है नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसमें हम नॉर्मल बस काम चल रहा है, हमारा गाड़ी चल रही है, नॉर्मल जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उसको नॉर्मल सामान्य ब्रीदिंग कहा जाता है। और जैसे ही हम जो है प्राणायाम के दौरान हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं और गहरा लंबा ही छोड़ते हैं तो उसको डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। एक चीज हमेशा नोट करें, कभी भी आपने श्वास मुंह से नहीं लेना है, ना ही मुंह से श्वास को छोड़ना है। तो क्या करना है कि हमेशा नासिका का ही यूज करना है। अगर आजकल कईयों का क्या है, नाक बंद हो जाते हैं, तो उस केस में ब्रीदिंग करने से पहले आप 2 से 3 बूंदे बादाम तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय का शुद्ध देसी घी अगर आप डालते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है जो है धीरे धीरे हमारी ब्रीदिंग जो है सूक्ष्म होती जाएगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो क्या होता है कि जो जैसे पूरी बॉडी के अंग से रिलैक्स हो जाएंगे, तो एक एक ऑर्गन्स को कम से कम मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तब उस लेवल पे क्या हो जाता है, हमारा श्वास बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है। तो ये तो है श्वास की टाइप्स। अब हमें जो डीप ब्रीदिंग है, डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, श्वास पर श्वास की क्रिया है, उसको करना कैसे है, विधि मैं आपको बताता हूँ। आप जो है कभी भी इसको प्राणायाम से पहले ओम ध्वनि जैसे करते हैं, ओम ध्वनि के बाद अगर हम इस क्रिया को करते हैं, आसनों के तुरंत बाद हमें इस क्रिया को करना चाहिए। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, समय है आपके पास, लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए। आप ऑफिस में बैठे हुए तब कर सकते हैं। आप कोई हॉस्पिटल में है, बेड पे लेटा भी पेशेंट भी इस ब्रीदिंग को कर सकता है, क्योंकि ये सबके लिए है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जैसे ही अगर हम ये ब्रीदिंग करने लग जाते हैं तो उससे बड़े ज़बरदस्त हमें शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। अब हमें ये ब्रीदिंग कैसे करनी है, विधि सीख लेते हैं। पहले देखिए, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में आप बैठ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठिए, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं आप अपने हाथों से। मैंने वायु मुद्रा बनाई है, अंगूठे से के मूल भाग में अपनी इंडेक्स फिंगर को लगा लिया और दोनों हथेली के पृष्ठ भाग को हमने घुटनों पे रख दिया। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए और धीरे धीरे 2 स्टेप में मैं आपको 2 मेथड में बताऊंगा आपको। एक तो जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए क्या करना है, अब धीरे धीरे बड़े ही आनंद पूर्वक नासिका से आपने श्वास को भरना है। पूरा आपने अपने लंग्स को चलाना है, लंग्स में श्वास को भरना है। धीरे धीरे भरेंगे श्वास। देखिए अब और धीरे धीरे ही हम पूरा एक्सहेल करेंगे। इतना एक्सहेल करना है कि आपका नाभि तक का श्वास पूरा बाहर निकल जाए और नाभि मूल आपके रीढ़ से लग जाए। और धीरे धीरे पूरा आपने रीढ़ से लगा के रखना है कुछ समय, और फिर धीरे धीरे पेट को लूज छोड़ते हुए फिर से आपने अभ्यास को दोहराना है। एक बार और करेंगे। देखिए, आपकी छाती पूरी फूलनी चाहिए, ऊपर आ जाए। पूरा एक्सहेल के बाद क्या करना है, नाभि को आपने स्पाइन की तरफ खींचना है। और जैसे ही आप स्पाइन की तरफ खींचते हैं तो अपान वायु पे प्रभाव पड़ता है और आपके पूरी रीढ़, आपके घुटने, आपके पैर तक के मांसपेशियों पर उसका प्रभाव जाएगा और उससे अपान वायु संतुलित होती हैं और जोड़ों के दर्द में बड़ा इससे लाभ मिलता है। एक तो ये है, आपने हमारे लंग्स जो अपर लंग्स है, मीडियम है और मिडल है और लोअर लंग्स है,
तो हमने क्या करना है, पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आए आपकी, श्वास की तेज़ी से नहीं भरना है, तेज़ी से नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करनी है, डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन। जितना ज़्यादा हम एक्सहेलेशन करेंगे, एक्सहेलेशन पे फोकस करेंगे, उतना ही इनहेलेशन आपका होगा। तो दोनों ही इसमें एक्टिव हैं, इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी। एक तो ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाता है तो आपने क्या करना है, पूरा श्वास लेना है, कुछ सेकंड आपने होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा आपने एक्सहेल करना है। एक्सहेल के बाद आपने नाभि को अंदर की तरफ खींच लेना है और नीचे से आपने एनस को ऊपर की तरफ खींचकर मूल बंद लगाना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। जितना हो सके उतनी देर आपने रोकना है। एक फर्स्ट स्टेप में आपने श्वास भरना है, सेकंड स्टेप पे आपने श्वास को जितना हो सके उतना सेकंड आपने होल्ड करना है, थर्ड स्टेप में आपने श्वास को बाहर निकालना है और फिर बाहर निकाल के पूरा आपने नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, मूल बंद लगाना है। जो बिगनर है उन्होंने मूल बंद लगाए बगैर करना है और जो भी जिनका अभ्यास अच्छा हो चुका है वो आप मूल बंद लगाकर आप करते हैं। अब इसमें समय का जो सेकंड का रेशो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, जो बिगनर है उनके लिए क्या है, जैसे 5-7 सेकंड में इनहेल करें और धीरे धीरे ही इसको एक्सहेल करें इतने ही समय में। और जैसे जैसे आप अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा 5 से 10 सेकंड में इनहेलेशन, कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे कोशिश करें आपका, जैसे 5 काउंट में एक्सहेल कर इनहेल है तो 10 काउंट में आपने एक्सहेल करना है। तो ये तो अभ्यास है। और जैसे जैसे आप जो है अभ्यास करते जाएं, अंदर में आपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं कि मैं जो है धीरे धीरे मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ता जा रहा है, शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। तो ये तो अंदर से हम जो है भाव हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक भाव हमें रखने चाहिए। उस भाव के साथ अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसका लाभ डबल हो जाता है। तीसरे स्टेप में आप इसी में ही ध्यान का क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप श्वास भरते हैं, श्वास भरते समय आपने क्या करना है, जैसे ओम का उद्गार करना है। देखिए श्वास भरेंगे तो अंदर से मानसिक आपने ओम का जाप करना है। और जैसे ही श्वास बाहर निकालें तो शांति, जैसे श्वास अंदर भरे ओम, और जैसे ही श्वास आप बाहर निकालते हैं शांति। और हर ब्रीदिंग के साथ आपने क्या महसूस करना है, मेरा बॉडी, माइंड और सोल्स तीनों ही जो है रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। ये भाव आपने करने हैं। अब लाभ की बारी आती है। अगर आप जो है हर रोज ऐसे डीप ब्रीदिंग करने लग जाते हैं तो आपको जीवन में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, जोड़ों के दर्द होंगे उनमें बड़ा लाभ मिलेगा। अगर किसी को श्वास की संबंधी प्रॉब्लम है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा, इससे मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो वाइट ब्लड सेल्स की काउंट्स बढ़ेंगे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कोई मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही सरल है, सभी इसको कर सकते हैं। 100% आपके ब्रेन की पावर बढ़ेगी, मेंटल पीस मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तनाव को दूर करने में बहुत अच्छा सहायक काम करेगी ये ब्रीदिंग। और सबसे बढ़िया सरल मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस है ये भी, क्योंकि इसमें जैसे ही आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं,
अपने श्वासों को आपने बड़ी सजगता, सरलता, एकाग्रता के साथ लेना है, छोड़ना है। एक एक श्वास को आपने देखना है, छोड़ना है। बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह आपने श्वासों को आते हुए जाते हुए देखना है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए ये डीप ब्रीदिंग करना। कैसे? आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं। दूसरा, आप रात को सोने से पहले लेटकर अपने बिस्तर पर पैरों को मोड़ के अगर आप इस ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। जिसको नींद नहीं आती है उसकी समस्या दूर हो जाएगी, तथा जिसको भी अगर सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो सपनों की भी धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगी, बहुत कम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ब्रीदिंग टेक्निक में। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस ब्रीदिंग को जरूर करें। आज से ही शुरू कर दें। ओम शांति। थैंक यू।